अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर क्लास 12 जो हमारे पास न्यू बुक आई है फिजिक्स की। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 15। क्योंकि 1 to 14 चैप्टर हमारे पास आप लोगों ने क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि आप लोगों की इंटर की बुक का जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे पास जो पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास वो है हमारे पास टेम्परेचर। पर टेम्परेचर की टर्म पे जाने से पहले एक चीज इधर मैं लिखूंगा, एक और मजीद टर्म लिखूंगा जिसका नाम है हीट। हीट क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हीट और टेम्परेचर को एक ही चीज समझ रहे होते हैं, जो कि हमारे पास ये गलत चीज है। क्योंकि हीट और टेम्परेचर हमारे पास दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास हीट क्या है, तो हीट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ हमारे पास एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमारे पास एक फॉर्म है, किसकी, एनर्जी की एक फॉर्म है, जो कि ट्रांसफर कहां पे होता है हमारे पास, जो कि ट्रांसफर होता है हमारे पास हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम हीट को देखते हैं। हीट क्या है हमारे पास, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर क्या किससे होती है हमारे पास, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर क्या होती है हमारे पास, ये ट्रांसफर होती है। ठीक है, यानी कि हीट हमारे पास एक ऐसी फॉर्म की एनर्जी, हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी या एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि क्या करती है हमारे पास, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये लिखिए कि आप लोगों ने क्या रखा है, एक कप ऑफ टी रख लिया जो कि अभी है, इसका टेम्परेचर काफी हाई। ठीक है, चाय आपने रख ली, ये आपके पास क्या है, इसके अंदर ये कप है, फर्स्ट करें आप, ठीक है, और इसके अंदर टी है और वो क्या है हमारे पास अभी हॉट है। ठीक है, चाय अभी हमारे पास गर्म पड़ी है और इसके ही बराबर के अंदर एक आप चीज लाके रख लीजिए, ठंडे पानी की बोतल लाके रख लीजिए। ठीक है, ये लिख दिया, या एक काम करें, कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक रख लें। ठीक है, तुम जाके लिख दी कोई सी भी सॉफ्ट ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक को आपने क्या करा है, फ्रिज से निकाल के लेकर आए, तो जाहिर सी बात इसका टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड हुई है हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक। चाय हमेशा हमारे पास हॉट अच्छी लगती है और सॉफ्ट ड्रिंक हमेशा हमारे पास कोल्ड अच्छी लगती है। तो क्या करा मैंने, एक टी जो कि हॉट टी और एक सॉफ्ट ड्रिंक जो कि कोल्ड टी, इन दोनों का आपके पास साथ रख दिया। अब साथ रख रहे हैं, तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले इसके अंदर या तो टी ठंडी होनी चाहिए इसके साथ रहने में, या तो कोल्ड ड्रिंक इसके साथ रहने में कोल्ड से हॉट होनी चाहिए। अब मुझे बताएं होगा क्या इसके अंदर, इसके अंदर ये होगा, अगर मैं थोड़ा सा टाइम बाद देखूँ इसको, तो इसके अंदर हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक होगी जो कोल्ड होगी वो क्या हो जाएगी, कोल्ड से क्या हो जाएगी, वो हमारे पास उसका टेम्परेचर गिर जाएगा और वो कोल्ड से हमारे पास कहां पे आ जाएगी, हॉट के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का टेम्परेचर गिर जाएगा और वो हमारे पास जो ठंडी थी पहले सॉफ्ट ड्रिंक, अब वो हो जाएगी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोल्ड से वो किसमें आ गई है, हॉट में। अभी क्यों आई है, तो इधर एक चीज हमारे पास देखना जरूरी है। देखो, टी के पास भी एनर्जी थी और सॉफ्ट ड्रिंक के पास भी एनर्जी थी। ठीक है, जो टी के पास जो एनर्जी थी ड्यू टू हॉटनेस, उसे हमने क्या कहा, हीट कहा, और जो सॉफ्ट ड्रिंक के पास जो एनर्जी थी जो कोल्ड था उसके पास हमारे पास, उसे हमने क्या कहा, सिंपल, उसको भी हमने हीट कहा क्योंकि वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। अब हुआ ऐसा ही है कि जो हमारे पास टी जो थी, जो क्या थी, हॉट थी हमारे पास, ये हीट है हमारे पास, तो ये क्या करेगी, हॉट बॉडी से कहां पे ट्रांसफर करेगी, कोल्ड बॉडी के अंदर। मतलब ये टी के अंदर जो हमारे पास हीट थी, जो एनर्जी थी हमारे पास, हॉट बॉडी से किस में ट्रांसफर हुई, ये कोल्ड बॉडी में। और जब हॉट से कोल्ड में हमारे पास ट्रांसफर हुई, तो इसने क्या कर दिया, सॉफ्ट ड्रिंक का टेम्परेचर को कम कर दिया। इसी वजह से हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप चाय को रखेंगे और या सॉफ्ट ड्रिंक को रखेंगे आप साथ, तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम इसके अंदर एक्सपीरियंस करें, तो हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, सॉरी, हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, कोल्ड से क्या हो जाता है, वो हॉट हो जाता है। तो मतलब कि हमारे पास हीट हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जो कि क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो ट्रांसफर क्या होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया हीट। अब इधर बात ये आती है, इधर इधर ही ये बात, एक बात ये आती है कि ये क्या है, मेरे पास टी है। ठीक है, अब किसी ने मुझसे आके पूछा, किसी ने आके मुझसे ये पूछा कि भाई हीट क्या है, तो मैंने हीट उसको बता दिया, हीट एक ऐसी फॉर्म एनर्जी है हमारे पास जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब किसी ने आके मुझसे पूछ लिया, भाई ये बताओ, इस जो टी रखी है ना तुम्हारी, ये टी क्या है हमारे पास, हॉट है, मैंने मान लिया। ये सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, कोल्ड है। ठीक है, बिल्कुल फ्रिज से निकाल के अभी लेकर आए। पर अब ये बताओ कि इसका टेम्परेचर क्या है, ये कितना हॉट है। ठीक है ना, मैंने हॉट तो बोल दिया, अभी कितना हॉट है,
ये बताओ। तो इसको जो मैं अब बताऊंगा कि कितनी हॉट है, यानी इसकी डिग्री बता रहा हूँ कि भाई इतनी हॉट है। जब मुझसे कोई पूछे कि सॉफ्ट ड्रिंक कितनी कोल्ड है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये कोल्ड तो है, ये तो मैंने पता चल गया भाई यार ठंडी हो रही है, अभी कितनी ठंडी है भाई। तो इसको जो बताने का हमारे पास जो जिसकी टर्मिनोलॉजी को हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। मतलब ये कि भाई टी हॉट है, मैंने मान लिया, अब कितनी हॉट है, कितनी गर्म है चाय, तो वो हमारे पास जो चीज बताएगा, जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी बताएगा, वो क्या बताएगा, कौन बताएगा? हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास हम यूज करते हैं इसकी डिग्री बताने के लिए, भाई इतना हॉट है। या तो हम इसी तरीके से बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक की हमारे पास जो कोल्डनेस होगी वो भी हम किससे बताएंगे? एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर की ऐसी डेफिनेशन होगी हमारे पास, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मैं इधर लिख देता हूँ डेफिनेशन में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, the degree of hotness and coldness of a substance is called temperature। ठीक है, पहले हमने हीट को देखा। हीट हमारे पास सिंपल क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फिर हमने देखा कि हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर एक हमारे पास ऐसी चीजें जो कि क्या बताती है? किसी भी सब्सटेंस है, भाई कोई सा भी सब्सटेंस हो, टी हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कुछ भी हो भाई, इसके अब डिग्री भी तो बता नहीं। चलो मैंने मान लिया वो हॉट है, ठीक है, मैंने मान लिया वो कोल्ड है। अब कितना हॉट है कितना कोल्ड है, इस चीज को बताने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, इसका नाम है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये तो मैंने आपको बता दिया हीट और टेम्परेचर के बारे में कि इसके अंदर हमारे पास बेसिक डिफरेंस क्या है, और ये दोनों चीजें हमारे पास अलग अलग चीजें, तो इनके कॉन्सेप्ट को आपस में मर्ज मत करिएगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि आगे उनको मुश्किलात आती हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। तो इधर मैंने बात करा सिंपल हीट के बारे में बात कर ली, टेम्परेचर के बारे में बात कर ली, अब आपको समझ आ गया टेम्परेचर क्या है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब हम उसकी जाने जाते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास ये बुक क्या कह रहा है। ये तो मैंने आपको सिंपल सा एक डिफरेंस बता दिया, एक सिंपल सी छोटी सी टेम्परेचर की डेफिनेशन बता दी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है हमारे पास, उसकी डेफिनेशन हमारे पास आपकी फिजिक्स की बुक के अंदर जो लिखी हुई है वो क्या है, उसको समझने के लिए एक डायग्राम में इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कंटेनर को ड्रॉ करता हूँ, उससे समझते हैं हम, ताकि आप लोगों को अच्छे से कुछ चीज समझ आ जाए। इधर एक मैं बनाता हूँ कंटेनर, क्या बनाता हूँ इधर मैंने बना दिया एक सिंपल कंटेनर बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर कोई सा भी सब्सटेंस है भाई, मैं अब इसको नाम दे रहा है, वो वाटर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस इस कंटेनर के अंदर होगा, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस भरा हुआ होगा हमारे पास, या कोई गैस होगी, ठीक है, कोई सी भी गैस हम ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर कोई आपके पास गैस है, ठीक है, और उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये देखो मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए छोटे छोटे, ये मैंने क्या बना दिया, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैंने इधर बना दिए, ठीक है। अब इन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपस में क्या कर रहे होंगे, कंटीन्यूअसली मोशन में होंगे, कंटीन्यूअसली क्या कर रहे होंगे, इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कंटीन्यूअसली ये अपने इस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे होंगे। जब ये मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या जनरेट होगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, इसके अंदर हमारे पास क्या जनरेट होगी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ mv², यानी कि अगर ये मोशन में होंगे तो मतलब चलेंगे, जब चलेंगे तो मतलब इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी से हमारे पास जब ये मोशन में होंगे तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि इस कंटेनर के अंदर मौजूद है। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है भाई, वो सब्सटेंस कुछ भी हमारे पास हो सकता है, इधर कोई सी भी हमारे पास गैस हो सकती है। अब जो हमारे पास की काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, फर्स्ट करो इसके अंदर भी हमारे पास जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉर टी को छोड़ दो क्योंकि अभी हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी गैस है हमारे पास जिसकी काइनेटिक एनर्जी अभी क्या है, बहुत ज्यादा है। फर्स्ट करो इसके भी काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने ये कंटेनर बनाया है कोई सी भी गैस है, उस गैस को नाम दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं, उस गैस को क्या नाम दे देते हैं, ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक और कंटेनर मैं ड्रॉ करता हूँ, जिसको क्या नाम देंगे, बी का नाम देंगे, ठीक है। पहले मैं कंटेनर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं देख लेता हूँ ये कैमरे बना रहे कंटेनर भी,
कंटेनर भी कैमरे में है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ, मैं इस पे तेरे बराबर में बना, ठीक है। ये भी हमारे पास इस कंटेनर के अंदर भी क्या है, गैस के हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद है, और ये भी कोई सी गैस हो सकती है, ठीक है। तो सबसे देती है यानी कोई सी भी गैस इसमें भी हो सकती है, कोई सी भी गैस इसमें भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो गैस है इसको मैंने नाम दे दिया ए, और जो इसके अंदर गैस है उसको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। अब फर्स्ट करो, इसके अंदर जो मेरे पास जो ए है, ए की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ए की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और बी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, बी के अंदर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स की कम है, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, ए के अंदर ज्यादा है, बी के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ा क्यों रहे, काइनेटिक एनर्जी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, इसको लिख के रख लो डायरेक्ट, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है, छोटी सी स्टेटमेंट, अगर ये समझ आ गया तो मतलब पूरा चैप्टर आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्या कहा मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करो तो टेम्परेचर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम करो टेम्परेचर खुद ब खुद कम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अब होगा ऐसा कि ए के अंदर क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, ज्यादा थी, और अभी देखा गया अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो ए का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो ज्यादा है, ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अब बी के अंदर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपके पास, कम थी, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, कम। तो काइनेटिक एनर्जी जब कम हुई टेम्परेचर भी कम हुआ, तो इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर था वो क्या होगा, कम होगा। तो अभी हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी, ये ए गैस है, ये बी गैस है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो मूव कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जब ये मूव ज्यादा कर रहे हैं तो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ ज्यादा होगी, जब स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है हमारे पास टेम्परेचर का हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका ए का हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, और इसी तरीके से बी का हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर भी हमारे पास कम है। तो सिंपल सी बात अभी हमने देखी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करो टेम्परेचर कम होगा, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, टेम्परेचर को कम करो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपल कम हो गई, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं, अब काम ये ऐसा करते हैं कि हम एक कंटेनर को ड्रॉ कर रखते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास इसके अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी को कम करो तो हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इस बात को समझने के लिए एक और फिनोमिना देखते हैं जिससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट करो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी अब हमारे पास होगी मॉलिक्यूल्स की हाफ mv², ठीक है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास 1/2 mv² यानी कि हाफ mv²। अभी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास कम है, ठीक है, या कुछ भी है हमारे पास हमें नहीं पता, हम सिंपल बोल देते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भाई हाफ mv², सिंपल सी बात है, मैं बात ही नहीं कर रही ज्यादा कम है, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ है हमारे पास की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट कर लीजिए 5 जूल्स है हमारे पास, ठीक। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस गैस के अंदर, हमारे पास एक गैस की 5 जूल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। और अभी हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं ये करता हूं कि इसको जो है ना हीट प्रोवाइड करता हूं, इसको क्या प्रोवाइड करता हूं, मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा डेल्टा क्यू यानी कि मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, यानी क्या दे रहा हूं मैं इसको हीट दे रहा हूं। जब इस कंटेनर को हीट दूंगा तो इसकी जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसके अंदर मौजूद है हमारे पास, उनके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी क्यों आएगी, मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को कि हीट क्या है हमारे पास, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और आपको पता है कि एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो हीट हमारे पास इधर प्रोवाइड हो रही है ये कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो ये जो हीट है हमारे पास वो किसमें जाएगी, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जाएगी। जब इन मॉलिक्यूल्स में ये हमारे पास एनर्जी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी, हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी वेलोसिटी। से पहले काम करते हैं कि हमने क्या करें, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने क्या करा है, इस हीट को सप्लाई किया। जब ये हीट हमारे पास इस मॉलिक्यूल्स में जाएगी तो क्या होगा हमारे पास
टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल ज्यादा हो जाएगा। क्या कहा मैंने, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, इसके अंदर कोई ना कोई मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल का हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है ना भाई। चूल्हे के ऊपर पानी रखो, उसको हीट, चूल्हा जला दो तो क्या होगा, हीट पानी के अंदर जाएगा। जब हीट हमारे पास पानी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात बोली, हीट को आपने इसको प्रोवाइड करा मॉलिक्यूल्स को, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। और अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ गई। और मास को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो इससे हमने ये देखा कि भाई अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है हमारे पास, सिंपल इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो पानी है हमारे पास, जब वो उबल जाता है हमारे पास, तो वो बबल के फॉर्म में होना शुरू हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक, आप क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो पतीले को जिसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या ज्यादा हो जाती है, हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप इसको हीट प्रोवाइड करिए। जब हीट प्रोवाइड करिए आपने तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो आप लोगों को नजर आ रहा होता है कि भाई पानी उबल गया है, पानी फुल जोश में मार रहा है फुल, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि आपके पास पानी जो है भाई वो बॉयल हो गया हमारे पास ना। तो इस तरीके से हमारे पास, ये मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब आ जाते हैं इसकी किताबी डेफिनेशन पे, जो मैंने आप लोगों को समझाया। ये हमारे पास सिंपल मैंने आपको रिलेशन बता दिया। इसमें लिखा हुआ है द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी। क्या कह रहा है, मेजरमेंट। मेजर मतलब किसी भी चीज को हमने मेजर किया, इसकी लेंथ है। ठीक है, इसको मैं मेजर करना चाहूंगा, किससे करूंगा, स्केल से कर लूंगा, कोई ना कोई स्केल होगा जिससे मैं इसको मेजर कर लूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, हर चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। ठीक है ना, कोई ये हमने कंटेनर ले लिया, इसके अंदर गैस है, तो गैस क्या कर रही है, इसके मॉलिक्यूल कंटीन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे होंगे, कंटीन्यूअसली मूव कर रहे होंगे। जब कंटीन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो मौजूद होगी। तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मौजूद है तमाम मॉलिक्यूल्स की, उनका हम क्या निकालेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उस सब्सटेंस का, उस मॉलिक्यूल का हमारे पास। तो वो जो टर्म होगी हमारे पास वो कहलाएगी टेम्परेचर। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। मतलब ये कि हमारे पास ये पूरा कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास इन तमाम मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। अगर हम इसका हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, तमाम मॉलिक्यूल्स के क्या निकाल लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंपल टेम्परेचर। वो हमारे पास सिंपल क्या कहलाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों के पास में इधर लिख दी, एक डेफिनेशन ये भी, एक डेफिनेशन ये भी, आप लोगों की मर्जी, आप लोग कोई सी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। इधर ट्रांसलेशनल का मतलब यही है कि हमारे पास जो कंटेनर है, कंटेनर में रहते हुए जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका एवरेज। ठीक है, ट्रांसलेशनल का मतलब सिंपल इधर हमारे पास ये। तो टेम्परेचर हमने देख लिया कि हमारे पास टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के स्केल के बारे में। ठीक है, जैसे लेंथ है हमारे पास, उसको मेजर करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके, वर्नियर कैलिपर हो गया आपके पास, रूलर हो गया आप लोगों के पास। तो इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंपल मेजर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए स्केल की जरूरत है। ठीक है, अभी जहाँ पे जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसका टेम्परेचर क्या है, तो जैसे तो उसको मेजर करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आला होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे आप मेजर करेंगे। तो भाई हमारे पास 3 स्केल होते हैं जिससे आप सिंपल टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। पहले क्या होता है हमारे पास, केल्विन, केल्विन स्केल, जिस केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट हमारे पास स्केल क्यों कहा जाता है, चार्ल्स लोगन ने, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और दूसरा स्केल होता है सेल्सियस स्केल, जिसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। और तीसरा है मेरे पास फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये 3 स्केल मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, इसके हम सिंपल देख लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ पे एंड होता है ये। ठीक है, केल्विन की अगर हम बात करें तो 0 केल्विन, के फॉर केल्विन, 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। और 273 केल्विन के ऊपर जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि जो मेरे पास जो वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पे वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है, वो कौन सा है, 273 केल्विन। और जो 0 के है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0। वो चार्ल्स से आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह
कि हम 0 केल्विन का एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहते हैं। 373 केल्विन जो है वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। क्या है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, जब हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू होता है। और सेल्सियस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो 0 केल्विन होता है वो 273 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो 273 केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, और जो 373 जहां पे यानी कि हमारे पास जो बॉयल हो जाना शुरू होता है पानी वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरीके से बिल्कुल फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर भी काम है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट जीरो शॉट हम जिसको कह सकते हैं -459 फ़ारेनहाइट को, फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास वाटर होता है वो 32 फ़ारेनहाइट का होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो हमारे पास होता है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने इधर स्केल बना दिया ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो। तो इस तरीके से हमने पहला टॉपिक डन किया कि हमारे पास हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, उनके दरमियान डिफरेंस मालूम हमने करा कि भाई दोनों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या चीज़ है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जब हेडिंग में मैंने लिखी है कि भाई हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। इसको समझने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मासूमाना सवाल, कि हमारे पास कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। मैटर की कितने स्टेट्स होती हैं, तो आप लोग कहोगे सर 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और कुछ तो बोलेंगे सर 4 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि प्लाज्मा को अभी हटा दो, प्लाज्मा को अभी हम ट्रीट नहीं कर रहे, अभी हम 3 को कर रहे हैं जो बेसिक है हमारे पास ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को, मैंने क्या कहा आप लोगों को, सिर्फ हमारे पास स्टेट्स कितनी होती हैं, बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और थर्ड वन हमारे पास क्या है, गैस। ठीक है, और हमारे पास कुछ ना कुछ सब्सटेंस होगा। ठीक है, वो वाटर भी ले लो, कुछ भी ले लो भाई। ठीक है, मैं इधर वाटर ले लेता हूँ। ठीक है, वाटर भी नहीं ले रहा बल्कि सब्सटेंस लिख देता हूँ। ठीक है, अब वो सब्सटेंस आप लोग जो दिल चाहे ना भाई आप ले लो, कोई इशू नहीं है। वाटर ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, कुछ भी ले लो, आपको मसला नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इधर मैंने सब्सटेंस लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात। अब वो सब्सटेंस जो होगा ना मेरे पास, वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी हो सकता है। सर कैसे? अरे भाई वाटर है ना, वाटर सॉलिड में भी हो सकता है यानी कि बर्फ, आइस, लिक्विड में भी हो सकता है पानी जो तुम पीते हो। गैस हमारे पास सिंपल जब बॉईल कर लेते हैं हम तो तुम लोगों को गैस नजर आ रही होगी, एवापोरेट जब पानी हो रहा होता है। ठीक है, तो पानी तीनों फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, मगर सर वो नजर तो आ रहा होता है मगर उसके अंदर 2 चीजें भी तो डिपेंड करती हैं, बल्कि आप लोग तो कहोगे एक चीज डिपेंड करती है हमारे पास, टेम्परेचर। तो उसके टेम्परेचर पे हम देखते हैं ना, अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है तो माइनस के अंदर है तो वो हमारे पास आइस होगा यानी सॉलिड होगा। टेम्परेचर मॉडरेट है तो वो लिक्विड होगा, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दिया आपने तो वो गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो तो टेम्परेचर पे सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई वो सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं करता है, इसको करेक्ट करो, वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारे पास प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये बात याद रखना मेरी, यानी कि जो हमारे पास जो स्टेट होती है वो क्या किस किस चीज पे डिपेंड करती है, सिर्फ 2 चीजों पे भी फिलहाल डिपेंड करती है। कहाँ पे करती है, एक टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे। ये बात याद रखना। ठीक है, प्रेशर चेंज करा स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करा तो मैंने आपको बता दी स्टेट चेंज हमारे पास हो सकती है। तो कोई सब्सटेंस है वो एक सर्टेन एक मखसूस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास सिचुएशंस होंगी। ठीक है ना, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो टेम्परेचर होगा बहुत कम होगा, माइनस में होगा, तो वो सॉलिड में होगा यानी आइस में होगा। ठीक है, लिक्विड में टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा, गैस के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, जिसमें वो एवापोरेट होना शुरू होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर जो सब्सटेंस है हमारे पास वो तीनों स्टेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, मीट कर जाए, यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट क्या हो जाए, हमारे पास एक ही वक्त के अंदर सॉलिड भी हो, एक ही वक्त में वो लिक्विड भी हो और एक ही वक्त में गैस हो, तो हम उस सब्सटेंस का उस जो हमारे पास जो मोमेंट होता है वो उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा अभी हम वाटर की बात करें तो वो सब्सटेंस की जगह हम वाटर लेंगे। ठीक है, इधर हम सिंपल वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। अभी इधर मैं वाटर लिख देता हूँ। सब्सटेंस का मतलब भी वही कि ज्यादा हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर लिख, तो इधर मैं वाटर लिख ही देता हूँ। काम करता हूँ, मैंने क्या कहा, सिंपल सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। वाटर तीनों चीजों के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट है, ये आप लोगों को पता है, अभी मैं बता चुका। मगर एक ऐसा पॉइंट आ जाए, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए और एक ऐसा प्रेशर आ जाए
जिसके अंदर क्या हो जाए, हमारे पास वाटर सॉलिड में भी मिल जाए, हमें लिक्विड में भी मिल जाए और गैस में भी मिल जाए, तो उस पॉइंट का नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो रहा है देखते हैं कि भाई कौन सा टेम्परेचर प्रेशर है हमें भी तो बताओ, जिसके अंदर हमारे पास वाटर जो पानी है सॉलिड में भी मिल रहा हो, आइस में भी मिल रहा हो, लिक्विड में भी मिल रहा हो और गैसियस स्टेट के अंदर भी मिल रहा हो, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, आगे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ अ वाटर इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जो ट्रिपल पॉइंट है ना हमारे पास, एक ऐसा टेम्परेचर और एक ऐसा प्रेशर होगा, अभी बता चुका हूं ना, टेम्परेचर और प्रेशर, एक मखसूस टेम्परेचर प्रेशर होगा जिसके अंदर वेयर ऑल थ्री फेजेस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जिसके अंदर क्या होगा, जो तीन फेजेस होते हैं, तीन फेजेस कौन कौन से, तीन फेजेस कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, वो क्या हो जाए हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या होगा, उस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको अभी हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मगर ग्राफ से पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो टेम्परेचर मैंने क्या लिखा है 273.16 केल्विन, यह हमारे पास 0.01 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि तीन स्केल थे ना भाई, तीनों स्केल लिख दिए मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को इशू ही ना हो। इधर से आप लोग याद कर लो, इधर से एमसीक्यूज बन जाए, क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यूज आएंगे ऑब्वियसली, तो इधर से एमसीक्यूज आते हैं और कहीं से तो आ नहीं सकते। तो आप लोग इसी को एक जगह आप लोगों के पास सारे तरीके से लेक्चर्स बन रहे हो, ताकि आपको याद भी इधर से कर लो और एमसीक्यूज की तैयारी भी इधर से कर लो। खैर हम बात करते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस या 32.018 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर अगर हमारे पास ये होगा और प्रेशर हमारे पास ये होगा 4.58 मिलीमीटर या 611.73 पास्कल ऑफ मरकरी। अगर टेम्परेचर ये होगा और प्रेशर ये होगा तो वाटर के अंदर, वाटर जो है हमारे पास तीनों स्टेट में हमें मिल सकता है। वो सॉलिड भी होगा उसी टाइम वो लिक्विड भी होगा और उसी टाइम वो गैस में भी होगा, ठीक है। इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, ये वेपर हमारे पास जा रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या करा, ये हमारे पास वेपर था, इसको हमने टेम्परेचर हाई करना शुरू किया। जब से टेम्परेचर हाई करते रहेंगे ये इधर आके हमारे पास मीट कर गया, ठीक है। और ये सॉलिड था, सॉलिड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो इधर आके मीट कर रहा है। लिक्विड का हमने सिंपल टेम्परेचर को कम करा तो हमारे पास ये टेम्परेचर आ गया। इधर हम लिक्विड के टेम्परेचर को कम क्यों कर रहे हैं, वो आगे आप लोगों को बात समझ आ जाएगी गैसेस लॉ के अंदर, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी ये सिंपल याद रखो कि लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो हमारे पास सिंपल इधर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट का हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें वाटर सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और वेपर में भी मिलेगा, ठीक है। मगर शर्त ये होनी चाहिए कि टेम्परेचर ये होना चाहिए और प्रेशर हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सिंपल सी डेफिनेशन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की क्या है हमारे पास, कि भाई एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक मखसूस टेम्परेचर और प्रेशर पे वेयर ऑल द फेजेस या ऑल द स्टेट्स अगर इज कॉल्ड सिंपल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारे पास मखसूस टेम्परेचर और प्रेशर हो और वहां पे हमें वाटर तीनों स्टेट्स में मिल जाए, सॉलिड में भी मिले, लिक्विड में भी मिले, गैस में भी मिले, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसके एग्जांपल ये हमारे पास कि आप लोग ने जब फ्रिज खोला हुआ आप लोग डिफ्रीजर, तो आप लोगों ने देखा होगा फुल बर्फ बनी हुई है। जब बर्फ बनी हुई है हमारे पास, जब वो आइस के अंदर है तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। फर्स्ट करो हमारे पास ये 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो बर्फ होती है हमारे पास, ये नहीं कि बिल्कुल ही बर्फ होती है, कोई पानी वाली नहीं, यकीनन ट्रे के अंदर कुछ ना कुछ पानी हमारे पास होता है, कुछ ना कुछ पानी हमारे पास होता है ना, कुछ ना कुछ पानी होता है। क्यों, क्योंकि भाई वो फ्रिज के अंदर है ना, फ्रीजर में, तो उसको तो बिल्कुल ही बर्फ होना चाहिए, पानी हल्का सा नजर नहीं आना चाहिए। मगर क्या है, ऐसा है हमारे पास कि जो हमारे पास उसके अंदर कुछ ना कुछ, हमारे पास ट्रे के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ पानी होता है। तो मतलब उस स्टेट के अंदर वो जो पानी है वो सॉलिड में भी है इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड भी है। और जब फ्रिज खोलते तो एकदम से आपको क्या होता है, एक आपको ऐसा लग रहा होता है कि कोई गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास ठंडक आ रही है। तो वो हमारे पास जो पानी होता है वो कौन सी स्टेट में भी होता है, गैस की फॉर्म में भी होता है। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें वाटर का ट्रिपल पॉइंट हमें मिलता है। ट्रिपल पॉइंट मतलब तीन स्टेट्स है और ऐसा पॉइंट जिसके अंदर तीनों स्टेट्स हमें मिल रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ पॉइंट where all states occur simple, तो इट्स कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की डेफिनेशन देख लें दोबारा। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एंड प्रेशर where all three phases are in thermal equilibrium। ये ग्राफ को देख लीजिए, बाकी ग्राफ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा जब हम गैसेस लॉ के बारे में हम डील करेंगे थ्रू ग्राफ।
तो आज हमने 2 लेक्चर्स, हमने 2 टॉपिक हमने न्यू बुक के कवर किए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, इसके अंदर कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0318392177। आप लोग वहाँ पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको स्प्रेड करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।